एमडी कैट का दोबारा लिया गया पर्चा भी लीक। तलबा एक बार फिर मैदान में आ गए। तलबा डाउ यूनिवर्सिटी के बाहर सरापा एहतजाज। कहा नसाब से बाहर सवाल करके हमारे साथ नाइंसाफी हुई। हमारा मकसद पेपर दोबारा कराना नहीं, माफिया को कटहरे तक पहुंचाना है। दोबारा पेपर लेने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वालिदैन भी परेशान। कहा बच्चों ने दिन रात मेहनत की, माफिया ने बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं ये कहना चाहूंगी, पहली दफा जो पेपर लीक हुआ, चलो उसमें तो बड़े बड़े अमीर लोग थे शामिल और कम लोगों ने नकल की थी, लेकिन जो दूसरी दफा पेपर हुआ वो तो पूरा सोशल मीडिया पे हर आम आदमी की दस्तरस में था। और जो पढ़ने वाले बच्चे कमरे बंद करके पागलों की तरह पढ़े, उन्होंने मोबाइल तक उठा के नहीं देखा। और उन लोग जो नाकाम लोग थे वो सबके सब पास हो गए। और सिर्फ गवर्नमेंट इतनी तेजी से ये काम कर रही है, तेजी से, ताकि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। और पहली दफा जो पेपर था उसको 2 दफा लटका दिया। हम ये मुतालबा करते हैं 180 190 लाने वालों से सवालात पूछे जाए। कल्प्रिट्स को सजा दिए बगैर दोबारा से पेपर रिकंडक्ट कराना हेल्थ मिनिस्ट्री और डाउ यूनिवर्सिटी का एक मुश्तरका फैसला था कि उनके जो एजेंट रह गए हैं उनको मौका दिया जाए ताकि वो दोबारा से बिजनेस करें। सबसे बड़ी अहम बात ये है क्योंकि अगर केपी गवर्नमेंट ने दोबारा पेपर करवाया तो उन्होंने 800 बच्चों पर FIR भी करवाई, PMDC एक्ट के तहत उनको डिस्क्वालीफाई भी किया। अभी डिस्क्वालीफाई ना करके दोबारा पेपर करवाना यानी अपने लोगों को मौका देना है। एमडी कैट टेस्ट फिर से मुतनाज़िर बन गए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अनोखा कारनामा सिटी 21 सामने ले आया। रेहाना जतोई को पहले टेस्ट में फेल करार दिया गया। बाद में यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई ईमेल में मतला किया गया कि रेहाना जतोई को पास कर दिया गया। डिग्री कॉलेज खातून पाकिस्तान में मर्द अफसरान को रिहाइश देने का केस। कॉलेज इसातिज़ा पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए जिम्मेदारों का तयन न किया गया। खातीन हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार करने वाले तीनों अफसरान को बचाने की कोशिश। महंगाई तालीमी राह में भी रुकावट बन गई। वालिदैन के लिए किताबें और स्टेशनरी खरीदना भी मुश्किल हो गया। पेंसिल, पाउच, ज्योमेट्री की कीमतें भी आसमान पर। किताबों और कॉपियों की कीमतों में भी 50% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वालिदैन का कहना है खाना खाएं, फीसें दें, बिल अदा करें या क्या करें, बच्चों को पुरानी किताबें खरीद कर दिलाने पर मजबूर हैं। 3-4 गुना महंगी हो गई है और इसकी वजह से पेंसिलें, किताबें, जो कागज़ आते थे, इम्पोर्टेंट कागज़ है, जो अच्छा कागज़ आ रहा है वो भी चूँकि बाहर से आ रहा है, डिवेल्युएशन हमारी हो गई है करेंसी की, तो उसकी वजह से वो तो बहुत महंगी, मतलब खरीद से बाहर हो गई है। गरीब के लिए 2 वक्त के खाने का हसूल भी मुश्किल बन गया। महंगे चावल मजीद महंगे। होलसेल मार्केट में चावल 10 से 20 रुपए फी किलो तक महंगे। सुपर बासमती चावल 20 रुपए महंगे होकर 380 रुपए किलो हो गए। सेला चावल 330 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो हो गया। टोटा चावल 20 रुपए इजाफे से 220 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। कुव्वत खरीद में कमी ने सब्जियों की खरीदारी मुश्किल बना दी। टमाटर 20 रुपए सस्ते होकर 100 रुपए किलो हो गए। भिंडी 280, लहसुन अदरक 600 रुपए किलो पर मुस्तहकम। आलू, खीरे, गाजर और बंद गोभी 120 रुपए किलो में दस्तयाब। प्याज 140, करेले 160 रुपए में मिलने लगे। पायलट की हाजिर दिमागी ने कई कीमती जानें बचा दी। PIA जहाज के इंजन में उड़ान भरते ही आग लग गई। पायलट की हंगामी तौर पर कामयाब लैंडिंग। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज अब 2 घंटे बाद रवाना होगी। 92 मुसाफिरों को घर लौट गए, दीगर होटल मुंतकिल। PIA की परवाज PK 743 ने कराची से मदीना के लिए उड़ान भरी थी। गैर कानूनी इमारत को मिसमार करने से नहीं रोक सकते। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, कानून वाज़ेह है। जो चीज़ गैर कानूनी है अदालत कैसे कानूनी शेल्टर दे सकती है। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। लियाकताबाद C1 एरिया में गैर कानूनी इमारतें मिसमार करने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद रुकवाने के लिए इलाका मकीन अदालत पहुंचे। अदालत का इमारत के रहायशियों पर इजहार बरहमी। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। पानी के बहरान ने कर दिया कराची वालों को परेशान। फरंगी के एरिया के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में टैंकर माफिया का राज बरकरार। इलाका मकीन महंगाई के दौर में हजारों रुपए का पानी खरीदने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा।
वाटर कॉरपोरेशन नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के मुस्बत नताइज, 18,000 सार्फिन टैक्स नेट में आ गए। वाटर कॉरपोरेशन के रेवेन्यू में करोड़ों रुपए का इजाफा। नादहिंदगान सोसाइटीज भी कनेक्शन काटने से बचने के लिए बिलिंग नेट में आ गई। कैंपेन चली थी इलीगल कनेक्शंस के ख़िलाफ़। हमें इसके जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब तक 18,000 से ज़ायद जो कंज्यूमर हैं वो टैक्स नेट में आ गए हैं। सोसाइटीज़ थी जो कई सालों से बिल पे नहीं कर रही थी, हमारी नादहिंदगान थी, उनको नोटिस पहले मरहले में जारी किए गए थे। काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं वो बिलिंग नेट में आ गई है, जिससे हमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हुआ। कराची के पहले सोलर पार्क मंसूबे पर काम का आगाज़। किडनी हिल पार्क में 100 kV के सोलर पैनल्स की तनसीब। टीम लीडर आतिफ शबीर का कहना है मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल होगा। मुर्तज़ा वहाब बोले शहरी सोलर पार्क में फैमिलीज के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। एक तो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। किडनी हिल पार्क की जो भी बिजली की कंजम्पशन है, जो के इलेक्ट्रिक को बिल पे करते हैं, तो ये अब किडनी हिल आप समझें कि सेल्फ जनरेशन की तरफ जा रहा है, सही है। तो ये जो बिल के इलेक्ट्रिक को पे करते हैं, ये अब KMC को सेव होगी मनी, और जिसके बाद फिर KMC के रेवेन्यू में इजाफा होगा, और वो जो पैसे इसमें बचेंगे वो फर्दर किसी और काम में लगा सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सरगर्म। करंगी कॉजवे फ्लाईओवर के काम का जायजा लिया। इंतजामिया को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले मंसूबे से आवाम का बड़ा मसला हल हो जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से निकासी आब का मसला भी हल होगा। सिंध काबीना में फिर से तोसी। सैयद मोहम्मद अहमद शाह काबीना में शामिल। गवर्नर सिंध कामरान खान चसोई ने सैयद मोहम्मद अहमद शाह से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला, वज़रा, मुशीर और अफसरान भी शरीक। वज़रा की तादाद 11 हो गई। पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारियां। IG सिंध ने 8 SSPs तैनात करने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक SSP ईस्ट, सेंट्रल और मलीर को तब्दील किया जाएगा। SSP ज़ुबैर शेख, साजिद सददोई को ज़िलों में तैनात किया जाएगा। कमर रजा जस्कानी, फ़रूख रजा की भी ज़िलों में तैनाती होगी। खातून SSP सोहाय अजीज़ को अहम ज़िले में तैनात किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही तबादले कर दिए जाएंगे। सिंध पुलिस के लिए बड़ा एजाज। चीन ने 15 अफसरान को शंघाई एकेडमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ कर लिया। अफसरान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त मिल गई। जुल्फ़कार अली लाड़क, फ़िदा हुसैन मस्तोई और मोहम्मद ज़ुबैर दरेशक चीन जाएंगे। फैज़ुल्लाह कुरैजो को और डॉक्टर फ़रूख अली भी रवाना होंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। ग्रेड 18 के 10 अफसरों को 3 माह के लिए मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजने का फैसला। फहरिस्त वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को इरसाल। डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव नौरोज़ खान अब्बासी, डिप्टी सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता अब्दुल करीम जमानी कोर्स के लिए जाएंगे। डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट दिल मुराद, डिप्टी सेक्रेटरी सेहत अब्दुल रहमान मरी और दीगर भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। कराची की 2 एहतसाब अदालतों में जजेस तैनात। सेशन जज तस्नीम सुल्ताना एहतसाब अदालत नंबर 1 की जज तैनात। सेशन जज शाहिद परवेज मेमन एहतसाब अदालत नंबर 4 के जज बन गए। वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कराची की एहतसाब अदालतों में 200 से ज़ायद रेफरेंस ज़ेर समात हैं। पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं की लूटमार। गुलशन ममार अफगान बस्ती के करीब घर में वारदात। मुलजमान तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार हुए। मुतासरीन के मुताबिक 25 लाख रुपए के माले मसरूके से महरूम हो चुके हैं। DSP सरजानी टाउन के मुताबिक 3 डाकू पुलिस वर्दी और सादा लिबास में मलबूस थे। शवाहिद जमा कर लिए गए। पुलिस एहलकार को मशकूक शहरी को रोकना महंगा पड़ गया। कार सवार शख्स पुलिस एहलकार को टक्कर मारकर फरार हो गया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद।
कराची में स्मोक के बादल ना झट सके, शहर भर की फजा खतरनाक हद तक आलूदा। सुबह सवेरे कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। कराची समेत सिंध भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुई सदरन गैस कंपनी का CNG स्टेशन, इंडस्ट्रीज और निजी बिजली घरों को गैस फ्राहमी 2 रोज के लिए बंद। गैस लोड मैनेजमेंट पर अमल दरामद न करने पर 7 रोज के लिए गैस मुअत्तल करने का इंदिया। लियारी साइड, मवाज कोट और लांढी में गैस बहरान। दाऊद चरंगी, कुरंगी और रंगी टाउन के मकीन परेशान। कराची में अलकाबंदियों के बाद नशिस्तें तब्दील। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों से दोबारा दरख्वास्तें तलब कर ली। आइंदा हफ्ते पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में टिकटों का फैसला होगा। पार्लिमानी बोर्ड के मुताबिक हर नशिस्त पर कम अज कम 3 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। MKM सियासी महाज पर सरगर्म। गुलशन इकबाल टाउन में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने जलसागाह तैयार। 60 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। हजारों कुर्सियां भी लगा दी गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुतहदा रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं आज का जलसा तारीखी होगा। रेल मजदूर मुहाज की यौम सिंध सकाफत की मुनासबत से कैंट स्टेशन पर रैली। रेलवे वर्कर्स यूनियन, मेहनत कश यूनियन, संपार्स यूनियन और प्रेम यूनियन के रहनुमा शरीक। शुरा ने रवायती रक्स पेश किया। तनख्वाहों से महरूम मजदूरों का सिंध सकाफत का दिन जोश जज्बे से मनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की पेश की मुबारकबाद दी। बोले क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत और एसार का दरस देता है। दुनिया भर में मजहबी रवादारी के पैगाम को आम करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 2604 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 61,651 पर बंद हुआ। 113 अरब रुपए मालियत के 3.12 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर एक हफ्ते के दौरान 40 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। सनतकारों के मसाइल कम ना हो सके, बैंकों ने फिर LCs खोलने में ताखीर शुरू कर दी। साइट एसोसिएशन के साबिक सदर सलीम पारिक बोले खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है, रोजाना डैमरेज चार्जेस लग रहे हैं। बैंक छोटे इंपोर्टर्स को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। UAE हुकूमत वर्क फोर्स के कोटे में इजाफा करे। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स माहिर अदनान पराचा का मुतालबा। बोले इकदाम से तरसीलात ज़र में मजीद इजाफा होगा। UAE ने पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का आगाज कर दिया। सरमायाकारी पाकिस्तानी मुआशरत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। सोलहवीं उर्दू आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। पहले सेशन में उर्दू गज़ल की नशिस्त रखी गई। शिरका गुफ्तगू में मिर्जा हामिद बेग, नासिर अब्बास नैयर, नजीबा आरिफ, ताहिर इकबाल, इखलाक अहमद शाह, अतहर नवीज़, शकीब जलानी, इरफान सदीकी और जॉन एलिया की शायरी भी मौजूए गुफ्तगू रही।